गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित की कक्षा 9 की बुक कैसी है और कौन सी बुक चल रही है, साथ ही साथ जो सिलेबस है वो किस तरीके से बटा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी बुक की तरफ। ये हमारी बुक दी हुई है, ये इस वर्ष 2020 और 21 के लिए जो लागू होने वाली बुक है, जो कि कक्षा 9 के लिए है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है उसकी मैथ्स की बुक है, जो कि हमारी इस वर्ष की बुक है। आइए चलिए हम देखते हैं कि हमारी ये बुक जो है वो कैसी है। तो ये कक्षा 9 के लिए निर्धारित पुस्तक है, जो कि यहाँ पर देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश संस्करण शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए है और मार्च 2020 में छपी हुई है। ठीक है, तो ये बुक है और इसका मूल्य जो है वो 54 रुपीज़ है। और साथ ही साथ ये हमारी जो चलेगी वो राजीव प्रकाशन की चलेगी। उत्तर प्रदेश शासन है तो वैसे तो और प्रकाशन की भी बुक जो है वो लागू कर दी गई है, लेकिन मेन जो है वो राजीव प्रकाशन बुक जो है हमारे यहाँ चलनी है। अब आइए बढ़ते हैं बच्चों हमारी विषय सूची की ओर। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि हमारी विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं और उनके बारे में हम क्या क्या जानेंगे। विषय सूची के अनुसार बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। पहले तो उसकी भूमिका पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किस तरीके से करना है, और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का क्या नियम है, इसके बारे में भी हम संख्या पद्धति चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद चैप्टर में हम बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन, बीजीय सर्वसमीकाएं, ये सब हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति, निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। साथ ही साथ तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों। ठीक है, ये हमारे 3 चैप्टर हो गए। अब इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उनकी भूमिका, रैखिक समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरण का हल कैसे करना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें हम यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। तो इसमें हम पढ़ेंगे आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज के कुछ गुण, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमीकाएं। 8वां चैप्टर है हमारा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज की भूमिका, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है हमारी, ये सब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 में चतुर्भुज में। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 हमारा कह रहा है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इसमें हम इनकी भूमिका पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ कैसी होंगी इसके बारे में, और
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के बारे में, साथ ही साथ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा वृत्त। तो वृत्त के भूमिका पढ़ेंगे, वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन, जीवा के द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, साथ ही साथ समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जो है वो हम इस वृत्त चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं। तो रचनाएं जो हैं इसकी हम भूमिका पढ़ेंगे। आधारभूत रचनाएं कौन कौन सी हैं, त्रिभुजों की कुछ रचनाओं के बारे में हम रचनाएं चैप्टर नंबर 11 में जानेंगे। 12वां चैप्टर है हमारा हीरोन का सूत्र। भूमिका पढ़ेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखेंगे। साथ ही साथ चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा ये भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। अगला चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बच्चों भूमिका पढ़ेंगे, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, साथ ही साथ घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन भी जो है वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है वो किस तरीके से करना है और आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसे याद करेंगे, ये सब हम सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा प्रायिकता। तो प्रायिकता में बच्चों हम क्या जानेंगे कि प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तो बच्चों परिशिष्ट वगैरह है। तो कुल मिला के हमारे इस बुक में 15 चैप्टर दिए गए हैं। इन 15 चैप्टर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है इकाइयों में, आइए जानते हैं। ये 9th क्लास का हमारा सिलेबस है। हमने टोटल 15 चैप्टर्स के बारे में देखा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास में हैं और इन 15 चैप्टर को इन 6 इकाइयों में बांटा गया है। संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इनके नंबर भी अलग अलग डिवाइड किए गए हैं कि किस इकाई से कितने कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका 9th क्लास का पेपर जो है वो 100 अंकों का ना होके बल्कि 70 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो कुल 70 अंकों की होगी और 30 अंक जो है वो आपके प्रोजेक्ट कार्य के लिए होंगे। 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य। ये आप लोगों के लिए नया है क्योंकि कक्षा 8 तक आप लोगों को पूरे 100 नंबर का पेपर आता था। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए बच्चों कि जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। साथ ही साथ 30 अंक जो हैं वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए होंगे। प्रोजेक्ट कार्य की चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो हमारी इकाइयां हैं और इनके अंक हैं, इनका विभाजन किस तरीके से किया गया है। बच्चों आपके लिए कुल समय जो है वो 3 घंटा मिलेगा पेपर हल करने के लिए और 15 मिनट का पेपर जो है वो आपका पेपर पढ़ने के लिए मिलता है क्लास 10th के लिए। लेकिन अभी स्कूलों में तो 3 घंटे का समय आपको मिलता है पेपर हल करने के लिए। कुल अंक निर्धारित है हमारे 70 और सिलेबस जो है वो हमारा जो है वो इन 15 चैप्टर्स में बटा हुआ है। संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, रचनाएं, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो बच्चों ये पूरे 15 जो चैप्टर हैं वो किस इकाई के अंतर्गत आ रहे हैं? टोटल हमारी इकाइयां जो हैं वो 6 ही हैं और चैप्टर हमारे पास 15 हैं। तो किस इकाई में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उनके अंकों का विभाजन किस तरीके से है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारी इकाई 1 जो है वो है संख्या पद्धति, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है जो हमारे चैप्टर बटे हुए हैं उसमें पहला चैप्टर ही खाली आएगा और उसके लिए निर्धारित अंक हैं 7, यानी संख्या पद्धति चैप्टर से हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो 7 नंबर के होंगे। दूसरी इकाई जो है वो बीजगणित है और बीजगणित से हमारे जो
बुक में चैप्टर दिए हुए हैं टोटल 15, उसमें से 2 चैप्टर को लिया गया है। पहला बहुपद यानी जो चैप्टर नंबर 2 है, और दूसरा है चैप्टर नंबर 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के बच्चों हमारे पास कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? वो 20 नंबर इन दोनों चैप्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद इकाई 3 जो है वो है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत केवल एक ही चैप्टर रखा गया है, चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इकाई 4 ज्यामिति है और इसके अंतर्गत ढेर सारे हमारे चैप्टर दिख रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं ज्यामिति के अंतर्गत? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज, चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज, चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, और चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। ये सारे चैप्टर में से मिलाकर के बच्चों हमारे पास जो अंक हैं वो है 20, यानी 20 नंबर का इन सारे चैप्टर में से मिलाकर के आएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हमारा मेंसुरेशन। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं हमारे बुक के। 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के 10 अंक जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं और इन दोनों चैप्टर से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद लास्ट इकाई है हमारी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता के अंतर्गत 2 चैप्टर रखे गए हैं। कौन कौन से पाठ रखे गए हैं? चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी और लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के 8 अंकों के प्रश्न जो हैं वो आएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो अंक तालिका के अनुसार जो है वो टोटल हमारे पास 70 नंबर हैं। यानी इन्हीं 70 ये जो 70 नंबर बताए गए हैं इन इकाइयों के माध्यम से और इन्हीं चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 70 नंबर का हमारा लिखित पेपर होगा। और अब आगे बात करते हैं बच्चों कि पेपर तो हमारा 70 नंबर का होगा, तो 30 नंबर हमें कहाँ मिलेंगे? क्योंकि 100 नंबर होते हैं टोटल। बच्चों अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कार्य की, जिसके लिए निर्धारित अंक हैं 30। तो 30 अंक जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित हैं कक्षा 9 के लिए। तो यहाँ पर हमें 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाने होंगे आपको। 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत सिलेबस दिया गया है, जैसे कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। फिर दूसरा इसका जो है सिलेबस में है वो है मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पाई की खोज, इस टॉपिक पे लिखना। चौथा है अपने घर के आय व्यय का बजट बनाना। 5वां है बीजगणित सर्वसमीकरणों जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a - b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का क्रियात्मक निरूपण करना। फिर 6वां इसका सिलेबस है बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों एवं उनकी ब्याज दरों का अध्ययन करना। 7वां है समतल या गत्ता काटकर विभिन्न ठोस आकृतियां बनाना एवं उनकी विशेषताएं लिखना। इसके बाद है 8वां परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। और 9वां है अपनी कक्षा के छात्रों की ऊंचाई और भार का सर्वे कीजिए तथा भार और ऊंचाई में संबंध बताइए। और साथ ही साथ 10वां है समाचार पत्र के माध्यम से किन्हीं 3 गल्ला मंडियों के अनाज भाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो बच्चों ये हमारे 9th क्लास के जो प्रोजेक्ट वर्क हैं ये उनके बारे में दिया गया है। इसके अलावा भी अध्यापक जो हैं वो विषय से संबंधित अपने प्रोजेक्ट को अपने स्तर पर दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 3 आपको बनाने होंगे, ये ज़रूरी है आपका बनाना। और इन तीनों प्रोजेक्टों के 10-10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तीनों प्रोजेक्ट आपके
कुल मिला करके 30 अंकों के रहेंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ष 2020 और 21 में हमारा क्लास 9th का सिलेबस कैसा है और क्या क्या अंक निर्धारण है, कितनी इकाइयों में बटा है और कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा और प्रोजेक्ट के लिए और लिखित परीक्षा के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में ही आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।